बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं निजूम इनसाइट्स विद अलमास और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर। बहुत सारे इमरान खान साहब के फैन फॉलोइंग का मुझे मैसेज आया है कि खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का जो फैसला हुआ है, आपको खान साहब शिफायाब होते दिखाई दे रहे हैं या नहीं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे खान साहब की हॉस्पिटल मुंतकिली पर, और उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बीमारी कहाँ से देखी जाती है, उसका इलाज कैसे मुमकिन होता है, किस हद तक वो बीमारी जा सकती है। तो ये चीज भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। और बाकी अगर आप लोग भी किसी बीमारी में मुब्तला हैं, आप लोग अपना जायचा शेयर करके उसके मुताबिक भी मुझसे जानकारी ले सकते हैं। आप लोगों को भी आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आज अब मैं बढ़ती हूँ अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अगर आप लोग भी अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद है, इन पर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब से फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों ने मुझे सबसे पहले सवाल किया और कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि मेरी लास्ट प्रेडिक्शन ठीक हुई है। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो लोग याद रखते हैं और बताते हैं कि आपकी ये प्रेडिक्शन ठीक हुई है। लास्ट जो खान साहब का 5 अगस्त से 5 सितंबर तक का जायचा था, उसमें मेरी एक प्रेडिक्शन थी कि इस वक्त खान साहब जहनी दबाव का शिकार है, नींद की कमी है, ब्लड प्रेशर है और बिलखुसूस पानी या लिक्विड से रिलेटेड कोई बीमारी है इस वक्त। और अब देखें कि इस वक्त जो मेरे पास न्यूज लोगों ने शेयर की है, उसमें बताया गया है कि खान साहब को कार्डियोलॉजी वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। अब कार्डियोलॉजी यानी कि हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है, और हार्ट में ब्लड, क्योंकि यहाँ पर ब्लड और वाटर नजर आ रहा था, तो मैंने उसको ब्लड प्रेशर के साथ रिलेट करके आप लोगों को बता दिया। लेकिन वो ब्लड हार्ट के बारे में यहाँ इंडिकेशन दे रहा था। एक बात ज़हन में रखें कि हमारे पास कोई रटी रटाई चीज नहीं आती, लिखा नहीं आता। ये इंसान की इंट्यूशन होती है और अल्लाह ताला की कुदरत होती है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आती हैं और हम उनको प्रेडिक्ट करते हैं। अदरवाइज अगर कहा जाए कि पर्सन अपनी नॉलेज की बेस पे बात करता है, तो बिल्कुल मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। नॉलेज कुछ नहीं है, जब तक आपके ऊपर अल्लाह ताला की मेहरबानी नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये चीजें तो नजर आ रही थी और अंदाजा भी हो रहा था। फोर्थ हाउस में उनके उस वक्त मेरे पास जो जायचा बना था इनका मंथली, उसमें फोर्थ हाउस में राहु आया हुआ था। राहु बीमारी और प्रॉब्लम को शो करता है और फोर्थ हाउस आपका हार्ट होता है, तो वो बीमारी इंडिकेट हो रही थी। लेकिन फोर्थ हाउस पब्लिक भी है, राहु धोखा फ्रेब भी है, तो मेरे जहन में ये आया कि शायद इस वक्त पब्लिक खान साहब के लिए नहीं निकलेगी। और मैंने आप लोगों को बताया कि पब्लिक यहाँ पर अवामी सपोर्ट मुझे कम होती दिखाई दे रही है। इन रियल वो इस तरफ इंडिकेशन था कि अवाम वाकई नहीं निकलेगी। उसकी वजह क्या है, और उसको मैंने अगर निकलने को देखा है तो मैंने उसके पीछे लॉजिक को पकड़ने में कासी रही हूँ। लेकिन अभी आप ये देखेंगे इमरान खान साहब की सिस्टर्स का मैसेज ट्वीट मैंने देखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीटीआई का कोई वर्कर शिफा हॉस्पिटल के पास मत आए। शिफा हॉस्पिटल में इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जा रहा है, और अगर कोई भी वर्कर या चाहने वाला वहां पर देखा गया तो उसको पीटीआई का बंदा नहीं कंसीडर किया जाएगा, बल्कि उसको इंतशार फैलाने वाला कंसीडर किया जाएगा। यानी कि फोर्सफुली अवाम को रोका जा रहा है इसमें। शायद ये प्लान जायचा मुझे इसी चीज का इंडिकेशन दे रहा था जो मैं अच्छे तरीके से नहीं पकड़ पाई। इस पर मैं खुद अपनी गलती को तस्लीम करती हूँ, लेकिन वो
इंडिकेशन था और उस चीज को भी आपने किसी ना किसी फॉर्म में ट्रू होते देखा। अब मैंने आप लोगों के साथ ये सारी चीजें की थी सेकंड हाफ में, और अब 15 से ऊपर चला गया है टाइम, यानी कि आज 18 अगस्त है और आज हमारे पास ये न्यूज़ आई है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैं शाम में वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और उसके बाद एडिटिंग वगैरह होकर सुबह आपके पास आएगी। 19 अगस्त को मेरी ये वीडियो शाम को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरी टीम तक चली जाएगी, वो एडिट करेगी, उसको अपलोड करेगी और रात सुबह को आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। अब दबाव यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ एक और चीज भी इस जायजा में शेयर की थी। मैंने बताया था कि अदालती मामलात में कोई बड़ा अदालती फैसला भी सेकंड हाफ में आता दिखाई दे रहा है। अब वो अनप्रेडिक्टेबल है, मुझे भी नहीं आइडिया था कि क्या होगा, और अदालत ने एक बड़ा फैसला दिया कि खान साहब को हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। ये वाकई ही एक बहुत बड़ा फैसला है। और यहाँ पर क्या था कि सन और केतु जो है उनका ट्रांजिट खान साहब के 9th हाउस में हुआ है, यानी कि उनके लक साइन में भी, और सन जो अथॉरिटी को शो करता है और वहां पर उसके ट्रांजिट ने इस चीज को अदालत ने एक अथॉरिटेटिव फैसला दिया जो कि खान साहब की सेहत से रिलेटेड है और वो बहुत बड़ा फैसला है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैंने आपके साथ शेयर की थी कि खुफिया साजिशें की जाएंगी, प्रोपोगेंडा किया जाएगा, और अब उसका टाइम आ गया। खान साहब के ओपोनेंट्स उनके लिए बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा करेंगे। इंशाल्लाह ताला खान साहब सेहत याब भी होंगे, उनकी मैं आपके साथ चीजें शेयर करने वाली हूँ। और लेकिन पॉलिटिकली जो वीडियो है मेरी अपकमिंग आती रहेंगी। आप लोगों का जैसे ही मुझे मैसेज रिसीव होता है मैं फौरन आपकी डिमांड पे वीडियो बना देती हूँ। पॉलिटिकली क्या होने वाला है उस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले खान साहब के जायचे को देखते हैं। तो खान साहब के अगर जायचे को देखें तो उनका सेक्रेटेरिएट असेंडेंट बनता है, और सेक्रेटेरिएट असेंडेंट में अगर देखा जाए तो खान साहब के 2025 के मार्च में सैटर्न उनके 4th हाउस में आया था। 4th हाउस आपका चेस्ट, आपका हार्ट होता है। सैटर्न कोल्ड होता है, रफ होता है, ड्राई होता है। अब बीमारी का कारक भी है, तो उसने हार्ट से रिलेटेड डिजीज को दिया। हो सकता है कि ब्लड क्लॉथिंग या इस तरह का कोई इशू हुआ हो जिसकी वजह से ये खान साहब की हार्ट की बीमारी हमारे पास सामने आई है। अब अगर देखा जाए थर्ड हाउस में राहु है, उनके नर्व्स को डिस्टर्ब कर रहा है, और बार बार मैं आप लोगों को ये प्रेडिक्शन देती आई हूँ, जहनी दबाव है और ये उनकी नींद की डिस्टर्बेंस वगैरह की तरफ भी एक इंडिकेशन है। आप लोगों को मेरी वीडियो याद है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वीनस की वीडियो, और अगस्त में वीनस डेबिलिटेशन में था, और मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की है कि जाहिर तो मुज़ाकरात हमें नजर आएंगे, लेकिन मुज़ाकरात के पीछे सख्त मुखालफत भी नजर आएगी। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये डील हो गई है, ये मुज़ाकरात हो गए, लेकिन ये वीनस के ट्रांजिट ने करवाना था। डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। और एक खान साहब के इस वक्त की वीडियो इस जायचे में वीडियो दी थी कि मीडिया कवरेज मिलेगी, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस हद तक मीडिया कवरेज मिली है। अब बात करें बीमारी की, 6th हाउस बीमारी को शो करता है, और खान साहब के जायचे में 6th हाउस में टॉरस साइन आता है। टॉरस का लॉर्ड वीनस जो इस वक्त डेबिलिटेड पड़ा हुआ है, जिसने फौरी तौर पे खान साहब की बीमारी को एक्टिवेट किया और वो मंजरे आम पर आए। ठीक है, अब देखा जाए तो खान साहब के 8th हाउस में जो कि लंबी बीमारी को शो करता है, वहां पर जुपिटर है और मरकरी पड़ा है। मरकरी नर्व्स को भी डिनोट करता है, और जुपिटर किसी हद तक जो आपके लीवर है, गॉल ब्लैडर है, इन चीजों को भी डिनोट करता है। तो जाहिर सी बात है, जब ब्लड का इशू आ रहा है, हार्ट का इशू बन रहा है, तो लिवर के साथ किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कनेक्ट हो जाता है। खान साहब को डिस्टर्ब कर रही हैं, हेल्थ इश्यूज लेकर आ रही हैं। तो अब बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि मैडम उनके लिए हम क्या सदका करें, क्या रेमेडी करें, वो जरूर बताइएगा। तो जी जरूर, क्यों नहीं, इस चीज को मैंने आपको क्यों नहीं बताना है, जरूरी है, आप लोग जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो खान साहब के लगन लॉर्ड को पावर देना बहुत जरूरी है। खान साहब के लिए आप लोग डोनेट कर सकते हैं। जुमेरात के दिन कोई भी मीठी पीली चीज आप डोनेट कर सकते हैं, बांट सकते हैं, बच्चों में बांट सकते हैं। बल्कि दर्स के बच्चों को अगर आप लोग मीठी पीली चीज दे के जाए, जो पीले जर्दा चावल भी हो सकते हैं, पीले लड्डू हो सकते हैं, या फिर वो हमारे पास नॉर्मली बदाना होता है पीले कलर में, वो हो सकता है, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है,
یہ آپ جمعرات کے دن خان صاحب کے لیے یہ بنٹوا سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، یا پھر جو لوگ کچھ لوگ کہہ رہے تھے ختم دلوانا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. بلکہ جوپیٹر جو ہے وہ مذہب اور مذہب سے ریلیٹڈ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، تو میلاد وغیرہ اگر آپ کرواتے ہیں تو بہت اچھا ہے. خان صاحب کے لیے قرآن خوانی کروائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے، جلد از جلد وہ ہمارے پاس دوبارہ صحت یاب ہو کر آئے. باقی اور سیکنڈ ریمیڈی جو مجھے لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ کیا کریں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، باجرہ لیں اور پرندوں کو باجرہ ڈالیں. ٹھیک ہے، یہ آپ بدھ والے دن سے شروع کریں اور کنٹینیوسلی آگے لے کے چلیں. اور میری یہ ویڈیو جب آنی ہے اس دن بدھ ہی ہوگا، تو وہ آپ آسانی سے شروع کر سکتے ہیں. اس کو آپ کریں، یہ آپ بہت ضروری ہے. اور ایک اور ریمیڈی جو آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں، جو کہ بالخصوص بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کریں، کہ ہفتے والے دن ان کے لیے کوئی بھی کالی چیز صدقہ کریں. ٹھیک ہے، کسی کو بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، کسی دربار یا پھر کسی دربار یا مذہبی جگہ پر جا کر آپ وہ بانٹ بھی سکتے ہیں. کھجورے بانٹ دیں، یا پھر آپ کالے چنے یا کالے ماش وغیرہ صدقہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ لوگ یہ ریمیڈی بھی کر سکتے ہیں. اور اب آپ لوگوں کو یہ چیز تو میں نے بتا دی کہ آپ لوگ اس طرح سے چیزیں بانٹ سکتے ہیں یا صدقہ کر سکتے ہیں ان کے لیے، اور قرآن خوانی کروا سکتے ہیں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی ملے گا. اب بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم خان صاحب کے لیے کیا پڑھیں، تو اس کے لیے آپ لوگ قرآن خوانی کروا کے ان کے لیے دعا کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ السلام خان صاحب کے لیے پڑھیں اور ان کو تصور میں لاتے ہوئے پڑھ کر ان کو پھونک ماریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پولیٹیکلی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی ڈیٹیل کے ساتھ. اور آپ لوگوں کا کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں، میں فوری طور پہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناؤں گی اور اس چیز کو اس میں لے کر آؤں گی. تو فی الحال کے لیے اتنا. اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.